तो एपिसोड की शुरुआत में कोई चीज उड़ते हुए जा रही थी जो कि डीमन एम्परर होता है और वो कहता है कि आखिरकार मैंने मॉर्टल रियल्म का गेट ढूंढ लिया। लेकिन तभी वहाँ पर एम्परर जियानवू आ जाता है जो डीमन एम्परर से कहता है तुम मॉर्टल रियल्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। डीमन एम्परर कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो इसलिए तुम मेरे आगे टिक नहीं पाओगे। इसके बाद वे दोनों फाइट करने लगते हैं। उन दोनों के बीच बहुत भयानक युद्ध चल रहा था जिसमें वे दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी जियानवू उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है जिससे डीमन किंग गिर जाता है। जियानवू डीमन एम्परर को मारने के लिए अटैक करता है लेकिन वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। उन दोनों में एक बार फिर आइकॉनिक बैटल शुरू हो जाती है जिसमें कि इस बार डीमन एम्परर जियानवू को मार रहा था और वह जियानवू पर काफी खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से जियानवू काफी घायल हो जाता है। डीमन एम्परर उससे कहता है तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको और इसके बाद वो मॉर्टल रियल्म के गेट की तरफ जाने लगता है। ये देखकर जियानवू कहता है कि मैं उसे जाने नहीं दे सकता और फिर वो अपनी सुपर फॉर्म में आकर डीमन एम्परर को रोकता है। तभी दोनों अपनी पावर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। डीमन एम्परर को लगता है कि वो जीत गया लेकिन तभी जियानवू अपनी फुल पावर का यूज करके डीमन एम्परर को हरा देता है लेकिन उसमें वो भी मारा जाता है और उसकी स्पिरिट मॉर्टल रियल्म में चली जाती है। अब हमें जियांग सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर रही थी। तभी उसकी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है जिसे देखकर एल्डर वू काफी खुश होते हैं। तभी हम ये चैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एल्डर वू को ग्रीड करते हुए कहता है मैं तुम्हें एक काम सौंपने जा रहा हूँ और वो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। तुम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सबसे बेस्ट डिसिपल को अपने साथ ले सकते हो और उनके साथ जाकर तुम्हें मॉन्स्टर फॉरेस्ट से एक स्पिरिचुअल मेडिसिन को लेकर आना है। जिस पर ये चैन कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। एल्डर वू उसे जेड पेंडेंट देते हुए कहते हैं कि तुम इसे टोकन की तरह इस्तेमाल करना। अब सीन यहाँ से ब्लड थ्रस्ट हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ पर उनका लीडर येई और डू नाम के दो डिसाइपल से कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई दी है इसलिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इधर किंग युन सेक्ट में जहाँ पर एक लेडी लूजी नाम के लड़के से कहती है कि स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई दी है इसलिए मुझे एक काम खत्म करने में तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ हैंगयू सेक्ट में हम जूनर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि दूर एक जगह में एक नीली रोशनी को निकलता देख कहती है ये तो स्पिरिचुअल बॉडी लग रही है। इधर ये चेन बाकी दो डिसाइपल के साथ उड़ते हुए कहीं जा रहा था। वो स्पिरिचुअल मेडिसिन लेकर जा रहा था कि तभी कोई उन पर हमला कर देता है। ये चेन देखता है कि वो लूजी है। वो ये चेन से कहता है तुम मुझे स्पिरिचुअल मेडिसिन दे दो और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये चेन सोचता है कि लूजी की पावर का लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है। तभी लूजी उन पर हमला करता है। अब ये देखकर ये चैन अपनी स्वॉर्ड से लूजी पर हमला करता है लेकिन लूजी बहुत ही आराम से उसके अटैक को रोक देता है। इसके बाद वे दोनों बहुत स्पीड में लड़ने लगते हैं लेकिन लूजी ये चैन पर काफी भारी पड़ रहा था और वो ये चैन को अपने मैजिकल फैन से हमला कर काफी घायल कर देता है। इसके बाद लूजी दूसरे डिसाइपल को मारने जाता है। वो डिसाइपल लूजी से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, वो ये चैन के पास है इसलिए तुम मुझे बख्श दो। लूजी उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी ये चैन उसे बचा लेता है और उस डिसाइपल से यहाँ से भागने को कहता है। ये चैन अपनी स्वॉर्ड पावर से लूजी पर अटैक करता है लेकिन लूजी अपने मैजिकल फैन से उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और ये चैन पर काउंटर अटैक करता है जिसकी वजह से यह चैन बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। वो ये चैन से कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी जाग गई है और उसे स्टेबलाइज करने का केवल एक यही तरीका है इसलिए वो चाहता है कि वो स्पिरिचुअल मेडिसिन उसे दे दे। तभी ये चैन हंसते हुए कहता है तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि स्पिरिचुअल मेडिसिन मेरे पास नहीं है। और हम देखते हैं कि डिसाइपल को बचाते वक्त ये चैन ने स्पिरिचुअल मेडिसिन उसे दे दी थी। अब ये सुनकर लूजी काफी गुस्सा हो जाता है और फुल पावर से ये चैन पर हमला करता है जिसकी वजह से ये चैन इतना घायल हो जाता है कि वो मरने
जीने लगता है। अब ये चैन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में पाता है और सोचता है कि मैं जिंदा कैसे बच गया। ये चैन अपने पावर्स को जगाने की कोशिश करता है लेकिन इसमें नाकामयाब होता है। तभी उसे पता चलता है कि लूजी के वार से उसकी डेंशन टूट गई थी, जो कि उसकी पावर्स का मेन सोर्स है। एल्डर वू ये चैन के काम से खुश होकर उसे इनाम में कुछ पैसे देते हैं, जिस पर यह चैन चौंक जाता है। तब एल्डर वू बताते हैं कि तुम हमारे क्लैन का रूल जानते हो कि टूटी डेंशन वाले शख्स हमारे क्लैन में रह नहीं सकते। अब ये सुनकर ये चैन काफी गुस्सा हो जाता है। एल्डर वू कहते हैं कि तुम अब कल्टीवेट नहीं कर सकते, इसलिए अगर तुम बाकी लोगों को कल्टीवेट करता हुआ देखोगे तो ये तुम्हें काफी तकलीफ पहुंचाएगा। इसलिए तुम्हारे नुकसान की भरपाई के लिए तुम्हें ये पैसे दिए गए हैं, इसलिए यहाँ से चले जाओ और दोबारा सेट में आने की कोशिश मत करना। और अगर तुमने कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब ये चैन कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ सेट को समर्पित कर दी और बदले में मुझे ये मिला। ये सेट बिल्कुल क्रूर और बेकार है। अब ये सुनकर एल्डर वो गुस्सा जाते हैं और उसे तुरंत निकल जाने को कहते हैं, जिसके बाद ये चैन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर निन शुआंग आती हैं और एल्डर वू से पूछती हैं कि ये चैन गुस्से में क्यों था। एल्डर वू उससे कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर अब स्टेबलाइज हो गई है। एल्डर वू उसे आगे बताते हैं कि यह चैन की डेंशन टूट गई है, इसलिए अब सेट में उसकी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर निन शुआंग काफी दुखी हो जाती है और ये चैन के पास जाने लगती है। तब एल्डर वू उसे रोकते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम दोनों काफी करीब हो, लेकिन तुम्हें यहाँ रुकना होगा क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर स्टेबलाइज हो गई है और अब तुमको इसे कल्टीवेट करना होगा और ये चैन को भूल जाओ क्योंकि अब वो कमजोर हो गया है। लेकिन निन शुआंग एल्डर वू की बात को नजरअंदाज करते हुए ये चैन के पास जाने लगती है। तब एल्डर वू कहते हैं, जरा सोचो, जब हमारे दुश्मनों को पता चलेगा कि निन शुआंग का पार्टनर एक आम इंसान है जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, तो वो उसका क्या हाल करेंगे। इधर सेट के बाहर झाओ कैंग ये चैन को चिढ़ाते हुए रोकता है। झाओ कैंग वही है जिसको कि ये चैन ने यूजी के हमले से बचाया था। वो ये चैन को बुली करते हुए उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये चैन काफी घायल हो जाता है। झाओ कैंग कहता है, अब तुम एक आम इंसान बन गए हो और कितने कमजोर भी हो गए हो। वो ये चैन को काफी मारता है, लेकिन तभी निन शुआंग आकर उसे रोकती है। ये चैन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं वापस लौटूंगा। निन शुआंग अपने पिता की बातों को याद करते हुए कहती है कि अब सब खत्म हो गया है, हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अब ये सुनकर ये चैन का दिल टूट जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा और तुमसे बेहद दूर चला जाऊंगा। उनको जंगल में जाता हुआ देखते हैं। तभी आसमान से एक आग का गोला गिरता है, जिसे ये चैन भी देख लेता है और उसके पास जाता है। वो आग के गोले को देखकर काफी हैरान होता है। तभी वो आग का गोला ये चैन की बॉडी में समा जाता है और उसकी बॉडी को कल्टीवेट करने लगता है, जिसमें कि ये चैन को काफी दर्द हो रहा था। तभी वहाँ पर एक एविल बीस्ट आता है और वो ये चैन पर हमला करता है, लेकिन तभी ये चैन के अंदर की फायर स्पिरिचुअल बॉडी जाग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये चैन की जब आँख खुलती है तो वो खुद को किसी के घर में पाता है। तभी ये चैन देखता है कि उसके अंदर कोर डोमेन आ गया है, जो कि कॉन्गमिंग स्टेज के कल्टीवेटर्स के पास होता है, जो कि सबसे हाई लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं। इसके साथ ही उस फायर ने ये चैन की टेंशन को भी ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स अब निंक्वी स्टेज के लेवल 1 पर आ गई है, जो कि कल्टीवेटर्स का पहला लेवल है। अब यहाँ पर ये चैन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका लेवल इतना कम होने के बावजूद उसके पास कोर डोमेन कहाँ से आ गई। फिर वो सोचता है कि शायद ये उस आग के गोले की वजह से हुआ होगा। तभी वहाँ पर उस घर का मुखिया आता है, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था। इसका नाम झेंग है। ये चैन उसकी जान बचाने के लिए झेंग का शुक्रिया अदा करता है। अब जब झेंग और ये चैन साथ में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ पर झेंग ताओ नाम का एक लड़का आता है, जो कि हेंग्यू सेट का डिसाइपल है और वो झेंग को तंग करने लगता है। वो झेंग से कोई चीज उसे देने को कहता है। झेंग का पोता झेंग ताओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झेंग ताओ उसके पोते पर अटैक करता है, जिसको कि ये चैन रोक लेता है। ये चैन देखता है कि वो निंक्वी स्टेज के सेकंड लेवल पर है, लेकिन फिर भी वो उसे
बहुत ही बुरी तरह मारकर वहाँ से भगा देता है। ये चैन की फाइटिंग स्किल्स से खुश होकर झेंग उसकी सिफारिश हेंग्यू सेक्ट में करते हैं और ये चैन हेंग्यू सेक्ट में जाता है जहाँ की एकेडमी में सारे मास्टर्स एक मीटिंग कर रहे थे। ये चैन उन्हें झेंग का लेटर देता है जिसके बाद वे उसे अपना शिष्य बनाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये चैन निंगशुई स्टेज के लेवल 1 पर है तो सभी मास्टर्स ये चैन को अपना शिष्य बनाने से इनकार करके वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो किसी ऐसे शिष्य को ट्रेन करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते थे जो कि 21 साल का होते हुए भी 3 साल के बच्चे की पावर्स के लेवल पर हो। अब ना चाहते हुए गे होंग को ये चैन को अपना शिष्य चुनना पड़ता है। इसके बाद मास्टर ये चैन को उसका वेपन चुनने के लिए उसे ट्रेजर्स पवेलियन में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो काफी सारे वेपन्स को ट्राई करता है लेकिन उसे कोई काम का वेपन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो निराश होकर बैठ जाता है। तभी उसके अंदर से फायर स्पिरिट निकलती है और वो उसे एक स्वॉर्ड वेपन के पास लेकर जाती है। ये चैन उस वेपन को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो ट्वेंकी नाम की एक बेहद ही फेमस स्वॉर्ड है जिसे चला पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये चैन उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे उठा नहीं पाता। बहुत कोशिश करने के बाद वो उसे उठाता है लेकिन भारी होने की वजह से वो उसके भार को संभाल नहीं पाता। अब ये चैन जैसे ही दोबारा उसे उठाने की कोशिश करता है तभी वो उस स्वॉर्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट प्रकट होती है और ये चैन पर अटैक करते हुए कहती है, अगर तुम मेरे मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हरा कर ये साबित करना होगा कि तुम मेरे लायक हो भी या नहीं। स्वॉर्ड स्पिरिट ये चैन पर वार करके उसे काफी घायल कर देती है और कहती है, तुम काफी कमजोर हो और तुम मेरे मालिक बनने का सपना देख रहे हो। अब ये सुनकर ये चैन काफी गुस्सा जाता है जिसकी वजह से उसकी फायर स्पिरिचुअल बॉडी जाग जाती है और वो स्वॉर्ड स्पिरिट पर अटैक करके उसे हरा देता है। जिसके बाद ये चैन उस स्वॉर्ड का मालिक बन जाता है और उसकी फायर स्पिरिचुअल बॉडी की पावर्स उस स्वॉर्ड में ट्रांसफर होने लगती है। शुरुआत में ये चैन उस स्वॉर्ड को लेकर आता है जिसे देखकर मास्टर और ट्रेजर पवेलियन का केयर टेकर दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा वेपन था जिसे 100 सालों से किसी ने भी नहीं चुना था। अब ये चैन ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकलता है तो उसे निंग शुआंग और झाओ कैंग दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ये चैन सोचता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो पहले निंग शुआंग से मिलने की सोचता है लेकिन बाद में अपना इरादा बदल लेता है और सोचता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, मुझे अभी अपना सारा ध्यान अपनी पावर्स को कल्टीवेट करने में लगाना है। इसके बाद ये चैन वहाँ से चला जाता है। तभी निंग शुआंग को ये चैन के होने का एहसास होता है, इसलिए वो नीचे भीड़ में आकर ये चैन को ढूंढती है लेकिन ये चैन उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर ये चैन पहाड़ों के बीच एक सीक्रेट जगह पर उस स्वॉर्ड को टच करता है जिसकी वजह से स्वॉर्ड स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर सैवेज बॉडी रिफाइनमेंट नाम की एक सीक्रेट टेक्निक खुलती है और फिर वो सीक्रेट टेक्निक ये चैन में समाने लगती है जिसकी वजह से ये चैन की बॉडी कल्टीवेट होने लगती है। जिसके बाद ये चैन काफी ताकतवर बन जाता है। ये चैन सोचता है कि उसे और स्पिरिचुअल लिक्विड चाहिए, इसलिए वो हेंग्यू सेट के मिशन पवेलियन में जाता है। ये चैन वहाँ पर अपने लिए एक मिशन चुनने जा ही रहा होता है कि तभी झाओ लॉन्ग नाम का एक डिसाइपल उसे ले लेता है। झाओ लॉन्ग ये चैन का सीनियर है और वो 5th लेवल पर है। अब ये चैन अपने लिए दूसरा मिशन चुनता है लेकिन झाओ लॉन्ग उसे भी ले लेता है। अब ऐसा बार बार होने पर ये चैन काफी चिढ़ जाता है और झाओ लॉन्ग से कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। झाओ लॉन्ग कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे एक डिसाइपल को मारा था। अब बात ज्यादा बढ़ने पर वे एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं लेकिन तभी मास्टर आकर उन दोनों को रोक लेते हैं। अब ये चैन अपने लिए ब्लड वुल्फ मिशन चुनता है और इसके बाद मॉन्स्टर फॉरेस्ट में जाता है जहाँ पर उसे पर्पल ग्रास दिखाई देती है। वो उस ग्रास को लेने जाता है कि तभी उसके ऊपर ब्लड वुल्फ हमला कर देता है। ये चैन उस पर हमला करता है लेकिन वो ब्लड वुल्फ बीस्ट लेवल 5 पर होता
होता है, इसलिए वो ये चैन पर काफी भारी पड़ रहा था। ये चैन उस बीस्ट से बचकर भागने लगता है और एक जगह रुककर उस पर अटैक करता है, लेकिन बीस्ट काउंटर अटैक में ये चैन को दूर उठाकर फेंक देता है और वो ये चैन पर काफी घातक हमला करने लगता है। ये चैन उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और इसके बाद ये चैन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करके उस ब्लड वुल्फ को मार देता है और उसकी स्पिरिट को लेने जा ही रहा होता है कि तभी कोई उस पर जहरीले नीडल्स से हमला करता है। ये चैन को यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि उस पर कौन और किस जगह से हमला कर रहा है। उस जहर के असर की वजह से ये चैन अब बेहोश होने लगता है। तभी वो आदमी बाहर आता है और कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं ये बीस्ट पिल ले लूंगा। तभी ये चैन उस पर हमला करता है, लेकिन वो आदमी ये चैन को खूब मारता है। ये चैन उस जहर की वजह से मर जाता है, लेकिन तभी उसकी ट्रू फायर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है और उस आदमी को मारकर बीस्ट पिल वापस ले लेता है। अब सीन यहाँ से हिडन ड्रैगन पवेलियन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम ब्लड ट्रस्ट हॉल के डिसाइपल यूई और डू को देखते हैं, जो कि वहाँ के मास्टर से अपने लीडर के लिए तियानजी स्पिरिचुअल पिल लेने आए थे, लेकिन मास्टर उन्हें पिल देने से मना कर देते हैं। तभी वो उन पर हमला करता है, लेकिन वो उनके वार को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं और उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। यूई और डू काफी दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लीडर का काम पूरा नहीं किया था, जिनकी वजह से उनका लीडर गुस्सा होकर उन्हें कड़ी सजा देगा। तब डू वहाँ पर एक लड़की को देखकर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम लीडर के लिए इस लड़की को लेकर जाएं तो वो शायद हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। वो उस लड़की को किडनैप करने उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तभी वो लड़की उनसे कहती है, तुम लोग क्या मुझे ढूंढ रहे हो? इस लड़की का नाम चू लिंगर है। डू उस लड़की से कहता है, तुम्हें हमारे साथ हमारे लीडर के पास चलना होगा, जहाँ पर तुम उनकी दासी बनकर रहोगी, जिस पर लिंगर जाने से मना कर देती है। तब डू उस पर हमला करता है, जिसके जवाब में लिंगर उस पर काउंटर अटैक करती है। वो डू पर काफी भारी पड़ रही थी। तब यूई डू की मदद करने मैदान में आती है। अब दोनों मिलकर लिंगर पर अटैक करते हैं। लिंगर उन दोनों को काफी कड़ी टक्कर देती है। इसके बाद वो अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करके उन पर हमला करती है, जिससे कि वे शील्ड बनाकर बचते हैं। यूई डू से कहती है, ये सोल पावर का यूज कर रही है, हम इससे जीत नहीं पाएंगे। डू कहता है, तब तो हमें डर्टी गेम खेलना होगा। अब वे दोनों एक बार फिर लिंगर पर अटैक करते हैं, जिसमें लिंगर उनको हराती है, लेकिन डू ने अटैक के दौरान लिंगर के हाथ में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, जिसका क्योर सिर्फ उसके ही पास था और अगर उसको क्योर नहीं मिला तो उसका दिल काम करना बंद कर देगा। डू लिंगर से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन लिंगर वहाँ से दूर जाने लगती है। यूई और डू भी उसके पीछे जाते हैं। इधर कल्टीवेशन केव में ये चैन मार्शल प्रैक्टिस कर रहा था। तभी लिंगर वहाँ आती है। इसे देखकर ये चैन डर जाता है, क्योंकि उसकी पावर का लेवल काफी ज्यादा था। लेकिन जब वो देखता है कि लिंगर काफी घायल है और उसे मदद की जरूरत है, तो वो उसे केव में छुपा देता है। तभी वहाँ पर डू और यूई आते हैं और ये चैन से लिंगर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये चैन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी यूई उससे हिप्नोटाइज करती है और उससे पूछती है कि लिंगर कहाँ है, तो ये चैन उसे झूठ कहता है कि वो जंगल के अंदर गई है, जिसके बाद वे दोनों उधर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ये चैन केव में जाता है और लिंगर से कहता है, मैंने दोनों को यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया है। तभी लिंगर बेहोश हो जाती है। अब ये चैन अपनी ट्रू फायर का यूज करके लिंगर को ठीक करता है, जिसकी वजह से लिंगर काफी मूड में आ जाती है और फिर वो ये चैन के साथ इलू इलू करने लगती है। अब जब लिंगर को होश आता है तो वो ये चैन पर काफी गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने उसका फायदा उठाया, लेकिन ये चैन कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुमने खुद मुझे करने पर फोर्स किया था। लिंगर ये चैन को रस्सी में बांध देती है। इधर यूई और डू को काफी ढूंढने पर भी लिंगर नहीं मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये चैन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। इसलिए वे वापस जाते हैं, जहाँ पर लिंगर अपनी सोल पावर से उन पर अटैक करती है। डू यूई की
मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर किसी को आता हुआ देखता है जिसकी पावर का लेवल लिंगर की पावर के लेवल के बराबर था। इसलिए वो ये को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उस लड़की का नाम श्वेन था और वो लिंगर को बचाने आई थी। जब वे जा रहे थे तभी लिंगर को याद आता है कि उसने ये चेन को केव में बांध रखा है, इसलिए वो उसे आजाद करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि ये चेन वहाँ पर नहीं है। तब उसे पता चलता है कि ये चेन अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ से चला गया है। लिंगर को वहाँ पर हैंग्यू सेड का एक बैच मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये चेन हैंग्यू सेड का आउटर डिसाइपल है। और अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झाओ लोंग झैंग ताओ से पूछता है, तुम्हें ये चेन मिला? झाओ ताओ कहता है, मुझे वो कहीं नहीं मिला, लेकिन हमारे आदमी उसको ढूंढ रहे हैं। झाओ लोंग कहता है, ये चेन को हम लोग बाद में सबक सिखाएंगे, पहले जाकर झैंग से तियान लिंग स्पेल लेकर आओ। झैंग ताओ अपने साथियों के साथ जाकर झैंग और उसके पोते हुआ को टॉर्चर करने लगता है। वो झैंग से उसे तियान लिंग स्पेल देने को कहता है, लेकिन झैंग उसे देने से मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर वो हुआ को काफी टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ये चेन आ जाता है और वो झैंग ताओ को मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद झैंग ताओ अपने साथियों से ये चेन पर हमला करने को कहता है। उसके साथ ही स्वॉर्ड से ये चेन पर हमला करते हैं, लेकिन ये चेन उनको बहुत ही बुरी तरह मारता है। इसके बाद वो झैंग और हुआ को आजाद करता है। झैंग ताओ के साथ ही ये चेन से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। झैंग ताओ ये चेन को सबक सिखाने के लिए कहता है, जिस पर ये चेन जहरीले नीडल्स को उसके पैर में इंजेक्ट कर देता है। अपने आप को मरता देख झैंग ताओ ये चेन से माफी मांगते हुए उसकी जान बचाने को कहता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर झाओ लोंग के कहने पर आया था। उन्हें तालिंग स्पेल चाहिए, जिसकी वजह से वो मुझे यहाँ पर भेजा करते हैं। अब ये सुनकर ये चेन झाओ लोंग पर काफी गुस्सा जाता है और झाओ लोंग के पास जाकर उसको कॉम्बैट फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर झाओ लोंग उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर ये चेन उससे हार गया तो उसे सारी जिंदगी उसका गुलाम बनकर रहना होगा। जिस पर ये चेन मान जाता है और वो झाओ लोंग के सामने अपनी शर्त रखता है कि अगर वो जीत गया तो वो झाओ लोंग की जान ले लेगा, ताकि वो झैंग और हुआ को दोबारा परेशान न कर सके। जिस पर झाओ लोंग मान जाता है। इधर बाकी सब भी फाइटिंग रिंग के पास इकट्ठा होने लगे थे और आपस में बात कर रहे थे कि ये चेन तो निंग की स्टेज के लेवल 1 पर है, भला वो कैसे झाओ लोंग को हरा पाएगा। इधर ये चेन और झाओ लोंग के बीच फाइट शुरू होती है, जहाँ पर सभी लोग आश्चर्य करते हैं कि ये चेन की पावर का लेवल इतना कम होने के बावजूद वो कैसे तेंक्यू स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पा रहा है। इधर झाओ लोंग के अटैक से ये चेन की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है, जिस पर झाओ लोंग ये चेन को चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम स्वॉर्ड के बिना मुझसे लड़ नहीं सकते। अब ये सुनकर ये चेन बिना स्वॉर्ड के ही उससे लड़ने लगता है और उसे खूब मारता है। ये चेन झाओ लोंग पर काफी भारी पड़ रहा था। वो झाओ लोंग की हालत काफी खराब कर देता है, जिसे देखकर सभी बात करने लगते हैं कि उन्होंने इससे पहले कभी भी झाओ लोंग को ऐसे पिटते हुए नहीं देखा है। अब ये सुनकर झाओ लोंग काफी गुस्सा जाता है और अपने कैंगलैंग फिस्ट पावर को एक्टिवेट करके ये चेन पर हमला करता है। जवाब में ये चेन भी अपनी बेनली पाल्म पावर का यूज करता है। अब दोनों सीक्रेट टेक्निक की जबरदस्त टक्कर से काफी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और एक तेज ब्लास्ट के साथ झाओ लोंग हार जाता है। इधर ये चेन की भी हालत काफी खराब हो गई थी। ये चेन अपनी स्वॉर्ड उठाकर झाओ लोंग के पास जाता है और कहता है, शर्त के मुताबिक अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। तभी वहाँ पर येंग्यू पीक की एल्डर जू जिंगयू आती हैं और ये चेन को झाओ लोंग को छोड़ने के लिए कहती हैं, जिस पर ये चेन कहता है, अगर झाओ लोंग की जगह मैं होता तो क्या तब भी आप यही कहती। जिस पर सू चुप हो जाती है। अब जैसे ही ये चेन झाओ लोंग को मारने जाता है कि तभी वहाँ पर रेंगयू पीक के मास्टर आकर उसे रोकते हैं, लेकिन ये चेन झाओ लोंग के गले में तलवार तान देता है, जिस पर झाओ लोंग मास्टर से उसे बचाने की गुहार लगाता है। तभी मास्टर गे होंग ये चेन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग गिरने लगते हैं, लेकिन ये चेन को कुछ भी नहीं होता। तभी आसमान से एक आवाज आती है जो मास्टर गे होंग से पीछे हटने को कहती है, क्योंकि झाओ लोंग शर्त में हारा है, इसलिए अब उसे मरना ही होगा। जिस पर मास्टर को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि सेट का यही रूल है, फाइटिंग चैलेंज में रखी गई शर्तों को मानना पड़ता है।
है। मास्टर गेहोंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये चैन उनसे कहता है, मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके होनहार शिष्य की जान बख्श दूं? मैं इसकी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी आप क्या कीमत अदा कर सकते हैं। अब ये सुनकर मास्टर जे चैन को स्पिरिचुअल स्टोन से भरा बैग देते हैं, जिसके बाद ये चैन झाओलोंग को छोड़ देता है और फिर मास्टर गेहोंग झाओलोंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये चैन सोचता है कि इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, जिसकी मदद से वो अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर अपना लेवल काफी बढ़ा लेगा। अब कहानी यहाँ से कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर ये चैन को देखकर कुछ डिसाइपल बात कर रहे थे कि यही वो ये चैन है जो कि झाओलोंग को हराकर रातों रात फेमस हो गया। लेकिन मास्टर गेहोंग इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैंने सुना है कि मास्टर का ट्रू डिसाइपल, जिसने की ट्रू स्किल्स को सीख लिया है, वो बहुत जल्द वापस आने वाला है और इसके बाद वो ये चैन को सबक सिखाएगा। इधर ये चैन भी उनकी बातें सुनकर सोचता है, ट्रू डिसाइपल, मुझे अब जल्द ही अपनी पावर्स का लेवल बढ़ाना होगा। ये चैन अब ट्रेजर पवेलियन में जाता है, जहाँ पर वो काफी सारी हर्ब्स को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उन सब की कीमत काफी ज्यादा थी, इसलिए वो निराश हो जाता है। लेकिन तभी ये चैन की नजर वहाँ पर रखे जेड स्पिरिचुअल एंशिएंट स्क्रोल पर पड़ती है, जिसमें कि ब्लैक फायर स्पिरिट्स जगाने की स्पिरिचुअल लिक्विड टेक्निक लिखी हुई थी। उस स्क्रोल की कीमत केवल 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स थी, जिसकी वजह से ये चैन उसे खरीदने का मन बना लेता है। तभी वहाँ पर एक मोटा सा लड़का भागता हुआ आकर ये चैन से टकरा जाता है। एल्डर पांग उस लड़के को दोबारा ट्रेजर पवेलियन में चोरी करने के लिए गुस्सा होते हैं और उससे चोरी का सामान लेने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन ये चैन अपनी टांग अड़ाकर उसे पकड़ लेता है। उस डिसाइपल का नाम जियोंग है। तभी एल्डर पांग आकर उससे चोरी किया हुआ सामान ले लेते हैं। बाद में शियोंग आकर ये चैन को धमकाता है और अगली बार उसके काम में टांग ना अड़ाने के लिए कहता है। तभी शियोंग को ये चैन से एक अजीब सी स्मेल आती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे अंदर ट्रू फायर है? मुझे उसे देखना है। अब ये सुनकर ये चैन वहाँ से भाग जाता है। ये चैन अपने लिए और भी सामान देख रहा था कि तभी उसकी ट्रू फायर स्पिरिट निकलती है और उसे एक मैजिकल पॉट के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर जब ये चैन देखता है तो उसके अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। तभी एल्डर पांग वहाँ आते हैं। ये चैन के पास उस पॉट को खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे होते हैं, इसलिए वो ब्लड थ्रस्ट पिल के बदले उसे खरीदने की कोशिश करता है, जिस पर पांग ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सीन यहाँ से ब्लड थ्रस्ट हॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर उनका लीडर यूई और डू पर काम पूरा ना होने की वजह से गुस्सा रहा था, जिस पर डू और यूई उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हिडन ड्रैगन पवेलियन के मास्टर ने तियांगजी स्पिरिचुअल पिल को ऑक्शन के लिए भेज दिया है, इसलिए हम चाहकर भी उनसे वो पिल ले नहीं पाए। जिस पर उनका लीडर कहता है, भूल जाओ इस बात को। तभी वहाँ पर मिस्टर हेई नाम का एक आदमी आता है। लीडर उसे ऑक्शन में उस पिल को जीतने का आदेश देता है और इस चैन को एक फॉरेस्ट में देखते हैं, जो कि स्पिरिचुअल लिक्विड बनाने के लिए कुछ हर्ब्स ढूंढ रहा था। वो जेड स्पिरिचुअल लिक्विड बनाना चाहता था और इसके लिए उसे स्नो जेड ऑर्चिड नाम के एक प्लांट की तलाश थी। ये चैन को उस हर्ब को ढूंढते हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। तभी बहुत तेजी से धरती हिलने लगती है। ये चैन की नजर उसकी तरफ आ रही एक लड़की पर पड़ती है, जिसकी पावर का लेवल लिंगर की पावर के लेवल के बराबर था। इसलिए ये चैन को लगता है कि लिंगर उसे सजा देने आ रही है, इसलिए वो वहाँ से भागता है। श्वान लिंगर को भागता हुआ देख उसके पास जाती है, जिसे देखकर ये चैन डर कर वहाँ से भागता है। तब श्वान उसे रस्सी से बांध कर रोकती है। ये चैन उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने उस दिन जानबूझकर नहीं किया था। श्वान उससे पूछती है, क्या तुम हैंग्यू सेट के डिसाइपल हो? जिस पर ये चैन सोचता है, लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। वो श्वान को लिंगर समझकर बोलता है, हाँ मैं हूँ। तो श्वान उससे जेड पेंडेंट दिखाने को कहती है। ये चैन देखता है कि उसके पास जेड पेंडेंट नहीं है। तब उसे याद आता है कि उसका जेड पेंडेंट उस दिन केव में गिर गया था, इसलिए ये चैन उससे कहता है, मैं अपना जेड पेंडेंट लाना भूल गया, लेकिन सच में मैं हैंग्यू सेट का डिसाइपल हूँ। तब श्वान उसे आजाद कर उससे पूछती है, तुम मुझे देखकर भागे क्यों थे? क्या मैं तुम्हें डरावनी लगती हूँ? इस पर ये चैन सोचता है, इसे तो सच में मैं याद नहीं हूँ। ये चैन
चेन कहता है मुझे लगा था तुम एलियन हो, जिस पर श्वेन कहती है अच्छा मजाक था, खैर ये बताओ क्या तुमने यहाँ कोई अजीब सी चीज देखी है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है जिससे ये चेन को कुछ होने लगता है। श्वेन देखती है कि फॉरेस्ट के अंदर से एक अजीब सी पावर रिलीज हो रही है जिसकी आवाज से ये चेन को कुछ हो रहा था। ये देखकर श्वेन अपनी पावर से ये चेन को ठीक करती है और उसे तुरंत यहाँ से जाने को कहती है, जिस पर ये चेन सोचता है कि इस आवाज से मेरा माइंड अपना कंट्रोल क्यों खो रहा था। श्वेन के आदेश पर ये चेन वहाँ से भाग जाता है। श्वेन उस एनर्जी की तरफ जाती है, तभी वहाँ पर लिंगर भी आ जाती है और फिर वो दोनों उस तरफ जाती हैं। इधर ये चेन डरते हुए भाग रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि श्वेन उसका पीछा नहीं कर रही है तो वो रुक कर कहता है बच गया मैं। तभी ये चेन की नजर हैंग्यू सेट के स्पिरिचुअल हर्ब्स गार्डन पर जाती है और फिर ये चेन वहाँ से कुछ हर्ब्स लेने की सोचता है। तभी जियोंग उससे कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। ये चेन उससे स्नो जेड ऑर्चिड मांगता है, जिस पर जियोंग उससे कहता है मैं तुमको वो दे दूंगा, लेकिन हर एक चीज की एक कीमत होती है। अब ये चेन स्नो जेड ऑर्चिड को तोड़कर अपने पास रख लेता है। जियोंग उसे बताता है कि इस गार्डन की देख रेख उसके अंकल करते हैं और वो कहीं गए हैं, तो तब तक हम जितनी चाहे उतनी हर्ब्स चुरा सकते हैं। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं जिनका नाम लिन क्विंग शैन है और वो उन दोनों की तरफ आने लगते हैं, जिनको देखकर जियोंग और ये चेन भागते हैं, लेकिन वो उन दोनों को रोक कर पूछते हैं आखिर वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब जियोंग उनसे झूठ कहता है कि वो उनसे यहाँ पर मिलने आया था क्योंकि उसके पिता किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, जिस वजह से मेरी माँ बहुत परेशान है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। अब ये सुनकर लिन उसके पिता के पास चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जियोंग और ये चेन एक केव के पास उन हर्ब्स को निकालते हैं। ये चेन अपनी ट्रू फायर का यूज करते हुए मैजिकल पॉट को बाहर निकालता है और फिर उसकी मदद से स्पिरिचुअल लिक्विड बनाना शुरू कर देता है और फिर जियोंग उन लिक्विड्स को बोतल में भरने लगता है। ये चेन ने काफी सारे स्पिरिचुअल लिक्विड्स बना लिए थे। जियोंग खुश होते हुए कहता है तुम्हारी ट्रू फायर काफी कमाल की है और सौदे के मुताबिक मैं इनमें से आधे लिक्विड्स ले लूंगा। ये चेन 6 स्पिरिचुअल लिक्विड्स को पीकर अपनी पावर को कल्टीवेट कर अपना लेवल बढ़ाकर निंग की स्टेज लेवल 1 से लेवल 3 कर लेता है। ये देखकर जियोंग भी काफी चौंक जाता है। ये चेन देखता है कि उसका स्पिरिचुअल ऑरा अब काफी ताकतवर हो गया है। तभी जियोंग उसे अपना वेपन दिखाता है जिसमें की इविल इंटेंशन थी, जिसे देखकर ये चेन काफी चौंक जाता है। तब जियोंग उसे बताता है कि इसका जो भी ओनर था वो अब मर गया है, लेकिन इविल इंटेंशन होने की वजह से मैं इसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम अपनी ट्रू फायर का यूज करके इसे ठीक कर दो। ये चेन आश्चर्य में सोचता है इसके मालिक के मर जाने के बाद भी उसके वेपन से इविल इंटेंशन आ रही है, लगता है वो कोई बहुत बड़ा और ताकतवर इविल होगा। असल में दोस्तों ये वेपन डीमन एम्परर का है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, और ये चेन के अंदर जो ट्रू फायर है जो कि उसे एपिसोड 2 में मिली थी वो जियानवू एम्परर की स्पिरिचुअल पावर है जो कि उनके मरने के बाद मोर्टल वर्ल्ड में आ गई थी। अब ये चेन अपनी ट्रू पावर का यूज करके उस वेपन से इविल इंटेंशन को खत्म कर देता है, जिसके बाद जियोंग उस वेपन में अपनी इंटेंट डालकर यूज करने लगता है। जियोंग इसके लिए ये चेन का शुक्रिया अदा करता है और जब उसे पता चलता है कि उसका नाम ये चेन है जिसने की झाओ लॉन्ग को हरा दिया था, तो फिर वो ये चेन से दोस्ती करने की कोशिश करता है। इधर हैंग्यू सेट के गेट पर 2 डिसाइपल आपस में बात कर रहे थे कि सेट के सभी डिसाइपल मिशन पर गए हैं और सिर्फ हमें ही गार्ड करने का काम सौंपा गया है। ये कितना बोरिंग काम है। तभी जूमिंग नाम का एक डिसाइपल कहता है काश मैं अपने मास्टर को खुश करने के लिए कुछ कर सकता। तभी वहाँ पर हुआ आता है जो कि ये चेन से मिलने आया था क्योंकि वो उसे और उसकी दादा की झाओ लॉन्ग से पीछा छुड़वाने में मदद करने के लिए उसे थैंक्स कहने आया था। तभी जूमिंग के दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है और वो हुआ को ये चेन से मिलने के लिए फॉरबिडन फॉरेस्ट में भेज देता है। अब सीन यहाँ से हैंग्यू साइड के डिसिप्लिन डिवीजन में शिफ्ट होता है जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में जूमिंग यिन नाम के एक एल्डर डिसाइपल से कह रहा था कि अगर ये चेन फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाकर दिव्यांग पीक को क्रॉस करेगा तो रूल्स के मुताबिक उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और वो यिन से ये चेन को कड़ी सजा देने के लिए उसे स्पिरिचुअल स्टोन से भरा हुआ बैग देता है, जिस पर यिन मान जाता है। इधर ये चेन झैंग के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि हुआ को कुछ डिसाइपल ने ब्लैक माउंटेन के फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाते हुए देखा है। झैंग उसे बताता है कि
कि उस फॉरेस्ट के अंदर काफी खतरनाक डेमोनिक बीस्ट रहते हैं। मुझे हुआ कि काफी चिंता हो रही है। अब ये सुनकर ये चेन हुआ को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर फॉरबिडन फॉरेस्ट में हुआ ये चेन को ढूंढते हुए उसे आवाज लगा रहा था। तभी वहाँ पर डीमन बीस्ट आकर उसे घेर लेते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनसे बचने के लिए हुआ भागता है। तभी हुआ की चीख सुनकर ये चेन फॉरबिडन फॉरेस्ट में प्रवेश करता है, जिसे देखकर ज़ूमिंग काफी खुश होता है। इधर फॉरेस्ट के अंदर बीस्ट हुआ का पीछा कर रहे थे और वो जैसे ही हुआ पर अटैक करने जा रहे थे कि तभी वहाँ पर ये चेन आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी बीस्ट को मार डालता है। हुआ डर की वजह से रोने लगता है और इन सब चीजों में उसे काफी चोट आ गई थी। ये चेन उसे शांत करता है और अपनी पावर्स की मदद से उसकी चोटों को ठीक करता है। ये चेन हुआ से पूछता है, तुम इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो? जिस पर हुआ चौंकते हुए कहता है, फॉरबिडन फॉरेस्ट? लेकिन मुझे एक डिसाइपल ने कहा था कि आप यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। तभी वहाँ पर ज़ूमिंग कुछ डिसाइपल्स के साथ आता है और वो ये चेन से कहता है, तुमने इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में आकर हैंग यू सेड का रूल तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। हुआ ज़ूमिंग को देखकर कहता है, इन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा था। ये चेन हुआ से कहता है, तुम घर जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। जिस पर हुआ वहाँ से चला जाता है। ये चेन अब ज़ूमिंग पर काफी भड़क जाता है और उससे कहता है, तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर ज़ूमिंग काफी डर जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे मारकर एक और क्राइम करना चाहते हो? तभी जिन उससे कहता है, मैं डिसिप्लिन डिवीजन से हूँ और तुम्हें हैंग यू सेड के रूल्स तोड़ने की वजह से हमारे साथ सजा के लिए चलना होगा। तभी वे उसे पकड़ने जाते हैं, जिस पर ये चेन उनको मारते हुए ज़ूमिंग पर अटैक करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है। तब ज़ूमिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके ये चेन पर अटैक करता है, जिसको कि ये चेन अपनी तंकी स्वॉर्ड की मदद से रोकता है और उस पर काउंटर अटैक करके उस पर अपना सबसे घातक हमला कर ज़ूमिंग को ढेर कर देता है। तभी बाकी डिसाइपल उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये चेन कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, जिसके बाद वे उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इधर डिसिप्लिन डिवीजन के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, क्योंकि सभी वहाँ पर ये चेन की सजा को देखने आए थे। तभी हम ये चेन को जंजीरों से बंधा हुआ देखते हैं। उसे फॉरबिडन फॉरेस्ट में प्रवेश करने और ज़ूमिंग को मारने के जुर्म में 180 फायर शिप मारने की सजा दी जाती है, जिस पर सभी लोग हैरान तरीके से बात करने लगते हैं कि फायर शिप की वजह से ये चेन सरवाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। जिस पर ज़ूमिंग भी काफी खुश होता है। अब जिन ये चेन को 180 कोड़े मारना शुरू करता है, जिस पर ये चेन काफी घायल होने लगता है। तभी उसकी ट्रू फायर भी एक्टिवेट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हुआ अपने दादा के साथ डिसिप्लिन डिवीजन में आ रहा था और वे आकर उसकी सजा को रोकने की कोशिश करते हैं। ये चेन की हालत सजा से काफी खराब हो गई थी। ये देखकर झैंग और हुआ जिनके पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये चेन को माफ कर दें। तब ये चेन झैंग से कहता है कि वो ठीक है, इसलिए वो अपने घर जाएं। झैंग जिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये चेन को छोड़ दे और उसकी बाकी बची हुई सजा उसको दे दें, लेकिन वो झैंग को लात मार कर गिरा देता है। जिस पर ये चेन जिन से कहता है, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन कहता है, पहले मेरी सजा से बचकर तो दिखाओ। अब वो ये चेन पर काफी घातक हमला करने लगता है, जिससे ये चेन काफी टूट जाता है और इधर कोड़े मारते हुए जिन भी काफी थक जाता है। ये चेन की सजा अब कंप्लीट हो गई थी, जिसे देखकर जिन भी काफी चौंक जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी 180 कोड़े पड़ने तक जिंदा नहीं बच पाया था। ये चेन जिन से कहता है, याद रखना, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये चेन काफी घायल हो गया था, जिसे देखकर हुआ और झैंग रोने लगते हैं और उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जब ये चेन को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह हील हो गई है और वो समझ जाता है कि ट्रू फायर ने उसकी बॉडी को हील कर दिया है। ये चेन को ठीक देखकर हुआ भी काफी खुश हो जाता है और वो ये चेन से माफी मांगते हुए कहता है, बड़े भाई मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ हूँ जो गलत लोगों पर भरोसा कर लेता हूँ और मेरी गलती की सजा आपको मिलती है। जिस पर ये चेन उससे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सजा गलत लोगों की वजह से मिलती है। इधर जंग भी ये चेन को इतनी जल्दी ठीक देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन इससे काफी खुश होता है। जंग ये चेन को तियानलिंग स्पेल देता है, इसे देखकर ये चेन कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसे आप वापस रख लीजिए। जिस पर जंग कहता है, तियानलिंग स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए कल्टीवेशन की जरूरत होती है, इसलिए ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। अब उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर ये चेन तियानलिंग स्पेल को अपने पास रख लेता है